ये है BP2100 जो है, इसको जब इधर से ऑन ऑफ का स्विच मिल जाएगा, इसको जब ऑन करेंगे, करने से ये वेब का लोगो दिखाता है, टोल फ्री नंबर दिखाएगा और फ़ोन नंबर वगैरह। उसके बाद ये लॉगिन आईडी पूछता है, लॉगिन आईडी है 1, आपको उसके बाद एंटर प्रेस करना है। करने के बाद पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड है 5 टाइम्स 0, उसके बाद एंटर करना है। तो ये रजिस्टर है, रजिस्टर से आपका बिल होगा, इसके अंदर जाके आपको बिल बनाना होता है। इसके अंदर एक कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मिलता है जो प्लस माइनस करके आप कर सकते हैं। तो आइटम लोड करने के लिए आपको मेनू में जाना होगा, इसके अंदर जो बिलिंग होगा उसका पहले आइटम लोड करना पड़ेगा। तो आपको मेनू में चला जाते हैं। जाने के बाद फर्स्ट आपको आइटम मास्टर मिलेगा, इधर आपको एंटर करना है। करने से ऐड आइटम का ऑप्शन है, जिधर से आपका प्रोडक्ट ऐड होगा, आपको ऐड पे एंटर करना है। तो ये नंबर पूछता है जो इसका कोड होगा, सपोज़ मेरा आइटम नंबर है 1, इस कोड से सर्च करने से प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंटर करना है, करके इसका एक नाम डाल देना है, सपोज़ मैं डाल रहा हूँ एप्पल बोल के। उसके बाद आपको एंटर करना है। तो यूनिट पूछेगा, आपको डाउन एरो करके इसका यूनिट सिलेक्ट करना है। उसके बाद रेट 1 2 3 का ऑप्शन होता है। आपका अगर एक ही रेट है तो रेट 1 पे डाल देंगे, सपोज़ 50 रुपीज़ मेरा केजी है। आपका अगर अलग अलग रेट होता है, सपोज़ रिटेल प्राइस, होलसेल प्राइस, एमआरपी प्राइस अलग अलग होता है, तो आपको रेट 1 2 3 पूरा फिलअप करना है। फिर एंटर कर देंगे। मेरा नहीं है तो मैं एंटर कर रहा हूँ। तो इधर कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, अगर आप कॉस्ट प्राइस डालेंगे तो आपका प्रॉफिट का रिपोर्ट भी मिल जाएगा। सपोज़ मेरा कॉस्ट प्राइस है 40 रुपीज़, तो आपका अगर जीएसटी है तो आप इधर जीएसटी डालेंगे, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सपोज़ मेरा जीएसटी है 12%, एसजीएसटी 6, एंटर, सीजीएसटी 6, एंटर। उसके बाद आईजीएसटी मांग रहा है। आपका अगर स्टेट का बाहर पे सेल होता है तो आईजीएसटी 12 पुट कर सकते हैं। उसके बाद ये सेस मांगता है, अगर सेस है तो डालेंगे, नहीं तो एंटर कर देंगे। उसके बाद ये डिस्काउंट पूछेगा, तो आप अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो इधर डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये स्टॉक है, मेन स्टॉक, अगर आप स्टॉक का वैल्यू डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो एंटर कर देंगे। तो इसके अंदर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन आएगा। अगर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से आइटम आपको नेक्स्ट आइटम लोड करने के लिए पूछेगा। तो आप उसके बाद फिर से 2 नंबर करके ऐसे करके इसको लोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इधर से बाहर आ जाता हूँ कैंसिल करके। तो इसका बिलिंग कैसे होता है, आपको रजिस्टर पे जाना होगा। करने से ये रिटेल बिल जो ऑप्शन है इसके अंदर एंटर करना है। करने से यूडीएफ नंबर पूछता है, अगर आपका 3 डिफरेंट रेट है तो उसके लिए यूडीएफ ऑप्शन का ज़रूरत है, नहीं तो यूडीएफ ऑप्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। यूडीएफ ऑप्शन को डिसेबल करने के लिए मेनू में जाना होगा, उसके अंदर बिल सेटिंग्स पे जाना होता है एंटर करके। उसके बाद आप डाउन एरो करके यूडीएफ 1 ऑप्शन पे जाएंगे, एंटर करेंगे तो इधर इनेबल दिखा रहा है, डाउन एरो प्रेस करने से डिसेबल दिखाएगा, इधर एंटर करना है तो ये डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इसका बिलिंग वगैरह कर सकते हैं। सपोज़ आपका आइटम नंबर है 1, तो 1 दबाने से एप्पल आ जाएगा, आपको एंटर करना है, क्वांटिटी डालना है, जो क्वांटिटी है सपोज़ मैं 250 ग्राम ले रहा हूँ। उसके बाद एंटर करना है। करने से ये फिर से आइटम नंबर पूछता है, अगर आपका दूसरा कुछ आइटम बिल करना चाहते हैं एक ही बिल के अंदर, तो दूसरा आइटम का नंबर डालेंगे और प्रिंट, उसको भी सेव करके प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का चाहिए तो प्रिंट वाला बटन दबाएंगे। इधर टोटल अमाउंट शो कर रहा है, प्रोडक्ट दिखा रहा है 1, तो मैं प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ। आप जैसे देख सकते हैं इसका बिल निकल गया है। इसके अंदर आइटम नेम, क्वांटिटी, आपका टैक्स जो है, टैक्सेबल वैल्यू वगैरह, डेट, टाइम, सब कुछ आ गया है। ये होता है बिलिंग का प्रोसेस बाय कोड। अगर आप नाम से सर्च करना चाहते हैं तो इधर एक PLU का स्विच मिल जाता है, इधर आप एंटर टाइप कीजिएगा, करने से ये सर्च बाय नेम आएगा। आप इधर से भी अगर ए टाइप करेंगे तो देखिए इधर प्रोडक्ट में एप्पल आ जाएगा। ए से जितना भी प्रोडक्ट है आप डाउन एरो करके सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं, तो ये नाम से भी आपका प्रोडक्ट सर्च हो जाएगा। फिर प्रिंट वाला बटन दबाना है, इसका बिल प्रिंट हो जाएगा। तो अभी इसका स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे, तो मेनू में जाना होगा। मेनू में जाने के बाद अब जब आइटम डाटाबेस पे एंटर करेंगे तो नेक्स्ट आइटम है एडिट आइटम का। अगर आपका कोई आइटम का नाम चेंज हुआ, रेट चेंज हुआ, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। उसके लिए आपको कोड बैठाना होगा 1, एंटर करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर आपको प्रोडक्ट चेंज करना है
तो आप इसको प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं बैक प्रेस करके। सपोज़ मेरा प्रोडक्ट चेंज हो गया, मैं इसका दूसरा एक प्रोडक्ट कर दे रहा हूँ। इसकी यूनिट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, जो यूनिट में आप सेव करना चाहते हैं। इसका रेट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसका कॉस्ट प्राइस, जीएसटी, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका एडिट हो गया आइटम। उसके बाद आप इसको स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे, उसके लिए स्टॉक मैनेजमेंट में जाना होगा। इसके अंदर इंटर करना है। करने से इधर ऑप्शन आ जाता है न्यू स्टॉक का। अगर न्यू स्टॉक क्या है कि अगर जो भी आप इधर स्टॉक में डालेंगे वही आपका करेंट स्टॉक हो जाएगा और पुराना वाला जो स्टॉक है वो रिप्लेस हो जाएगा, वो होता है न्यू स्टॉक। अगर सपोज़ मैं न्यू स्टॉक में जाके आइटम नंबर में डाल देता हूँ 1, जो आइटम नंबर है इसका डिटेल्स आ जाएगा। मैंगो अवेलेबल स्टॉक दिखा रहा है 2.30 kg मेरा अवेलेबल स्टॉक है। मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा जो पुराना स्टॉक है वो हट जाए और मैं अभी जो स्टॉक दूंगा, सपोज़ मैं 10 स्टॉक दे रहा हूँ, ये मेरा करेंट स्टॉक हो जाए 2.30 हट जाए, तो मैं न्यू स्टॉक में जाके ये डाल के एंटर कर दूंगा। तो इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू है। आप ऐसे करके आपका कंटिन्यूअस आइटम नंबर डाल के आपका प्रोडक्ट का स्टॉक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब लास्ट प्रोडक्ट होगा उसके अंदर जाके डाउन एरो प्रेस करके सेव एंड एग्जिट पे एंटर करना। तब देख सकते हैं ऐसे एक स्टॉक रिप्लेस रिपोर्ट आ जाएगा कि मैंगो ये है, मेरा अभी 10 kg स्टॉक डाला हुआ है, मेरा स्टॉक वैल्यू है 350 रुपीज़। तो उसके बाद आपका आता है ऐड स्टॉक का ऑप्शन। ऐड स्टॉक के अंदर क्या होगा, आपका जो स्टॉक है उसके साथ आपका अभी जो करेंट स्टॉक आ रहा है उसको आप ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मेरा पहले स्टॉक था 10 kg, अभी मेरा और भी 50 kg आया है, तो अभी मैं अगर एंटर करके इसको सेव कर दूंगा तो मेरा करेंट स्टॉक अभी हो जाएगा 60 kg। ये 50 kg ऐड हुआ है, इसके लिए इसी हिसाब से वैल्यू दिया है। जब इसका हम लोग चेक करेंगे प्रिंट स्टॉक रिपोर्ट में जाके, तो इसका जो टोटल स्टॉक है वही शो करेगा। इसके अंदर से जाके आप आइटम नंबर सिलेक्ट करके कौन सा आइटम नंबर से कौन सा आइटम नंबर के तक चाहिए आप डाल के, सपोज़ मैं 1 से 100 तक चाहूँगा तो मुझे आइटम नंबर फ्रॉम में 1 डालना है और 2 आइटम में 100 डालना है, डाल के एंटर करना है। तो 1 से लेकर 100 तक जितना भी आइटम है सभी का स्टॉक आ जाएगा। तो मेरा फ़िलहाल एक ही आइटम है तो मैं एक ही आइटम का डाल रहा हूँ। देखिए इधर आपको तो आप जैसे देख सकते हैं कि परचेज़ प्राइस है 50 जो मैं अभी डाला हूँ, उसका ओपनिंग स्टॉक वगैरह दिखा देगा। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है 60, पहले 10 क्वांटिटी था, अभी 50 होकर 60 क्वांटिटी हो गया। उसी हिसाब से इसका स्टॉक वैल्यू दिखाता है। अभी बाकी सेटिंग्स भी चेकआउट कर लेंगे। जैसे इसके अंदर डिलीट स्टॉक का ऑप्शन है, आप कोई भी आइटम सिलेक्ट करके उसका स्टॉक भी डिलीट कर सकते हैं। सपोज़ मैं इधर से मेरा 10 क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो मैं इसका स्टॉक से डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसको आप एंटर करके ये भी डिलीट कर सकते हैं मेन स्टॉक से। जो भी करेंगे इसका सभी का प्रिंट आ जाएगा, इसको आप ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अंदर प्रिंट वाला तो मैं दिखा दिया हो, आपको सिलेक्ट करके जस्ट आइटम नंबर कहाँ से कहाँ तक आपको स्टॉक देखना है, डालना है। फ्रॉम में आपको डालना है 1 या जो भी जहाँ से चाहिए वो नंबर डालना है, और 2 में लास्ट वाला जो आइटम का चाहिए उसको डाल के इंटर करना है। तो उसी हिसाब से इसका एक बिल निकल जाएगा। अभी मैं 10 क्वांटिटी माइनस कर दिया, इसलिए अभी देखिए इसका क्लोजिंग स्टॉक 50 दिखा रहा है, टोटल स्टॉक भी 50। और इसके अंदर आपका व्यू आइटम का ऑप्शन है, जिससे आप प्रोडक्ट का स्टॉक व्यू कर सकते हैं। इधर भी फ्रॉम नंबर और 2 नंबर पूछता है, आपका जो भी आइटम जहाँ से चाहिए जहाँ तक, उसका फ्रॉम में फर्स्ट आइटम का कोड और 2 में लास्ट आइटम का कोड डाल के एंटर करना। तो इधर से आप अप एरो डाउन एरो करके जो भी आइटम है उसका स्टॉक व्यू कर सकते हैं। उसके बाद ये आइटम डाटाबेस हो गया। अभी देखेंगे बिल सेटिंग्स। बिल सेटिंग्स का पहले आता है राउंड ऑफ ऑप्शन। इसके अंदर आपका फर्स्ट होता है नो राउंड ऑफ। अगर आप कोई पैसा का हिसाब नहीं चाहते हैं कि मेरा जो भी अमाउंट हो उसका राउंड ऑफ हो जाए इसके अंदर, तो ये आपका है 0.25 रुपीज़ का राउंड ऑफ। तो सपोज़ अगर आपका आइटम जो भी राउंड ऑफ होगा 0.25 पे आपको चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को ऑन करके रख सकते हैं। सपोज़ आपका कोई प्रोडक्ट हुआ कि 60 रुपया 12 पैसा, तो आप चाहते हैं कि मैं उसी हिसाब से नहीं लूँगा, मैं राउंड ऑफ 25 रुपया के हिसाब से लूँगा, तो आप इसको ऑन करके रख सकते हैं। ऐसे ही है 50 रुपीज़ का राउंड ऑफ, मतलब 50 रुपीज़ का जो राउंड ऑफ होता है वो भी सेम है, जो भी फिगर होगा वो 50 रुपीज़ का हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। और लास्ट है 1 रुपया का राउंड ऑफ। इसका क्या होता है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट समझ लीजिए आपका 67
₹60 60 पैसा हुआ है, 76.60 पैसा हुआ है। तो अगर आप ₹1 राउंड ऑफ करके रखेंगे तो उसका नेक्स्ट वाला वैल्यू ले लेगा। मेन इसका क्या होता है ना, इसका अगर 1 का आधा होता है 50 पैसा होता है, 50 पैसा का अगर नीचे होता है तो पहले वाला वैल्यू लेगा, और 50 पैसा का अगर ऊपर होता है तो नेक्स्ट वाला वैल्यू लेता है। आप इसको राउंड ऑफ को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ₹1 का राउंड ऑफ कर लेता हूँ तो अभी जो मेरा फिगर आएगा, मैं अगर जाके बिलिंग करूँगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, कोई मैं फ्लैक्चुएशन डाल देता हूँ जिससे पॉइंट पे आ जाए। मैं जब इसको प्रिंट करूँगा, ये देखिए ये आपका राउंड ऑफ होके 105 का आया है, नीचे आ गया है टोटल राउंड ऑफ 1। आप अगर 50 पैसा का करेंगे 50 पैसा के हिसाब से राउंड ऑफ होगा, और 25 पैसा का करेंगे उसी हिसाब से इसका राउंड ऑफ होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चला जाता है, बिल सेटिंग्स के अंदर जाके राउंड ऑफ के बाद आता है डिस्काउंट ऑप्शन। डिस्काउंट का फर्स्ट वाला है नो डिस्काउंट, उसके बाद आपका आइटम वाइज डिस्काउंट होता है। आप बिल करते टाइम आप कोई भी प्रोडक्ट में आइटम वाइज डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं अगर अभी इसको बिल करूँगा तो मुझे लास्ट में एक डिस्काउंट पूछेगा। ये देखिए डिस्काउंट पूछ रहा है, सपोज़ मैं 5% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, मैं एंटर कर दूँगा। तो अभी जब इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए ये आपका डिस्काउंट करके आएगा। डिस्काउंट अमाउंट जो आपने परसेंटेज डाला है उसी हिसाब से अमाउंट में कैलकुलेट होके माइनस कर दिया। ऐसे करके आपका डिस्काउंट आइटम वाइज है। प्री टैक्स डिस्काउंट है, मतलब टैक्स जो लग रहा है ना उसका पहले डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। पोस्ट टैक्स डिस्काउंट मतलब आपका जो टैक्स हो रहा है उसके बाद डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। ये पोस्ट टैक्स डिस्काउंट इन अमाउंट है। अगर आप डिस्काउंट अमाउंट में देना चाहते हैं, सपोज़ मैं ₹5 देना चाहता हूँ, ₹10 देना चाहता हूँ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको एंटर करना है, इसका सेटिंग्स अपडेटेड करके आएगा। इसको चेंज करके जस्ट जाके नॉर्मली आप बिलिंग करेंगे कि मेरा समझ लीजिए 1 क्वांटिटी का आ रहा है, तो ये डिस्काउंट अमाउंट पूछ रहा है, समझ लीजिए 39.20 रुपया का हुआ है, मैं उसको ₹10 का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, डाल के जस्ट एंटर कर देंगे तो वो डिस्काउंट आपका अमाउंट में कैलकुलेट होके आपके पास आ जाता है। तो आप इसका डिस्काउंट पे जाके कोई भी डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं आइटम वाइज। प्री टैक्स मतलब जो टैक्स लग रहा है ना, ये जो टैक्स लग रहा है इसका पहले जो वैल्यू है उसके ऊपर डिस्काउंट करेगा अगर प्री टैक्स आपका सिलेक्ट हुआ है। अगर आपका पोस्ट टैक्स सिलेक्ट हुआ है तो टैक्स लगने के बाद कैलकुलेट होगा। पोस्ट टैक्स इन अमाउंट होगा, टैक्स लगने के बाद जो डिस्काउंट होता है वो। ये पोस्ट टैक्स आइटम वाइज डिस्काउंट मतलब आपका टैक्स होने के बाद जो वैल्यू होगा उसके ऊपर डिस्काउंट होगा परसेंटेज में। ये होता है डिस्काउंट का। तो उसके बाद है आप लोगों का प्राइस चेंज ऑप्शन। इसके अंदर 3 ऑप्शन रहता है। एक होता है डिसेबल, अगर आप प्राइस चेंज ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अभी आप प्रोडक्ट का अगर आप चाहते हैं कि मैं जो वैल्यू है मैं मैनुअली बैठाना चाहता हूँ, तो 1 kg है। अभी जब एंटर करेंगे देखिए 35 रुपीज़ में आ गया। सपोज़ मैं किसी को ये ना 32 रुपया में देना चाहता हूँ। आप एंटर करके जब प्रिंट करेंगे, इधर डिस्काउंट देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो एंटर कर सकते हैं। तो अभी देखिए इसका जो अमाउंट हमने डाला है 32 रुपया, देखिए 32 रुपया में ही इसका अमाउंट आया है। उसके बाद आपका टैक्स वगैरह लग के ये वैल्यू हुआ। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि प्राइस चेंज ऑप्शन को, किसी को अगर चाहिए तो प्राइस चेंज ऑप्शन। और अगर ऐसा कि कोई होता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में प्राइस चेंज है, सभी प्रोडक्ट में नहीं है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो प्राइस चेंज ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है डायनामिक। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसके लिए जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नंबर देकर आपको एंटर करना है। तो अगर आप नॉर्मली एंटर करेंगे तो जो प्राइस सेव है उस प्राइस पे आ जाएगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको एंटर करके क्वांटिटी डाल देंगे। उसके बाद डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये प्राइस में आ जाएगा। तो आप इसको बैक प्रेस करके जो पर्टिकुलर प्राइस में सेल करना चाहते हैं उस प्राइस को सिलेक्ट करके आप एंटर करके प्रिंट कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट में आप डाउन एरो प्रेस करेंगे उस प्रोडक्ट के लिए वो प्राइस चेंज होगा। और जो प्रोडक्ट को एंटर करके बाहर आ जाए, मैं फिर से दिखाता हूँ। आप जैसे ये इस प्रोडक्ट का अगर आप प्राइस चेंज करना नहीं चाहते हैं, आप नॉर्मली एंटर कर देंगे। और अगर कोई प्रोडक्ट का आपको प्राइस चेंज करना है तो आप उसको क्वांटिटी डालकर डाउन एरो प्रेस करेंगे तो इधर आ जाएगा।
इसके अंदर आप जो भी पैसा है डाल के कर सकते हैं। ये होता है डायनामिक। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चला जाएंगे बिल सेटिंग्स के अंदर अदर चार्ज। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते हैं, ये हो सकता है पार्किंग चार्ज, हो सकता है डिलीवरी चार्ज, हो सकता है कुछ भी, आप इसको ऐड कर सकते हैं। आपको इनेबल पे एंटर करना है तो ये अदर चार्ज बोल के दिखाएगा। अगर आपको दूसरा कुछ नाम से दिखाना है तो आप उसको दूसरा नाम टाइप कर सकते हैं आपका कीबोर्ड से। उसके बाद इसका परसेंटेज बैठा सकते हैं। सपोज़ मैं सभी जो बिल बनेगा मैं सभी में 5% एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहता हूँ, तो आप इसको अदर चार्ज में डाल के अपडेट कर सकते हैं। अभी जाके आप अगर हम लोग बिलिंग बनाएंगे तो हर बिल में एक अदर चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये देखिए अभी ये अदर चार्ज करके एक एक्स्ट्रा आया है 5%। इसके लिए 3.50 रुपये आपका ज़्यादा ले रहा है। अभी दूसरा ऑप्शन भी चेकआउट करेंगे। मेनू में जाके बिल सेटिंग्स पे जाके आइटम नेम प्रिंट ऑप्शन, ये दो तरफ का होता है, पार्शियल होता है, फुल नेम प्रिंट होता है। अगर आप पार्शियल करके रखेंगे तो आपका आइटम नेम 50 कैरेक्टर तक प्रिंट होगा। अगर फुल नेम करके रखेंगे तो ये 20 कैरेक्टर आपका बिल में प्रिंट आएगा। मैं एक करके दिखाता हूँ। सपोज़ मैं पार्शियल पे अप टू डेट कर दिया तो अभी जाके मैं ना एक 20 कैरेक्टर का आइटम बनाता हूँ। मेनू में जाके आइटम डाटाबेस में जाके मैं कुछ भी एक आइटम टाइप कर रहा हूँ 2 नंबर पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। देखिए ये 20 कैरेक्टर हो गया। उसके बाद बाकी इसको नॉर्मली कुछ एक डाल के सेव कर देंगे। अभी अगर जाके इसका बिलिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका 15 कैरेक्टर तक इसका प्रिंट है। आइटम का जो नेम है ये 15 कैरेक्टर तक ही प्रिंट आया है। अगर आप फुल नेम प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जाना है बिल सेटिंग्स पे। जाने के बाद आपको जाना है आइटम नेम प्रिंट ऑप्शन, आइटम नेम प्रिंट ऑप्शन। इसके अंदर फुल नेम को एंटर कर देना है। अभी अगर आप जाके बिल बनाएंगे तो आप देख सकते हैं ये आपका 20 कैरेक्टर जो आइटम का नेम है उसी हिसाब से फुल नेम का बिल में प्रिंट किया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन चेकआउट करेंगे कैश रिसेप्शन। ये क्या होता है कि सपोज़ आपका कोई एक बिल हुआ है 560 रुपीज़ का, कस्टमर आपको दिया है 1000 रुपया, तो आपको कितना रिटर्न करना है कस्टमर को वो भी बिल में प्रिंट आ जाता है अगर आप कैश रिसेप्शन में जाके इसको इनेबल करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको यूज़ होता है। सपोज़ मैं एक प्रोडक्ट डाल दिया तो ये कैश पूछ रहा है उसने कितना दिया है। सपोज़ उसने 100 रुपया कैश दिया है, तो मैं जब एंटर करूँगा तो इसके बिल में प्रिंट आ जाएगा कि मुझे कितना रुपया रिटर्न करना है। देखिए कैश रिटर्न 59 रुपया, तो मुझे ये रुपया कस्टमर को रिटर्न कर देना है। उसके लिए होता है कैश रिसेप्शन। उसके बाद ये रिपोर्ट फॉर क्लार्क है, इसको अगर इनेबल करके रखेंगे तो आपका इसके अंदर 15 यूज़र लॉगिन है। तो अभी मैं लॉगिन हूँ मैनेजर पे, मैं इसलिए इस मेनू बटन को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर आप कोई दूसरा यूज़र आईडी से लॉगिन है इसके लिए रिपोर्ट का ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो कोई क्लार्क भी आपका रिपोर्ट निकाल सकता है। सपोज़ मैं इसका जो लॉगिन है मैं इधर से लॉग आउट हो जाता हूँ, तो मैं यूज़र आईडी 2 डाल के लॉगिन करता हूँ। उसके बाद अगर मेनू में जाते हैं, देखिए मेनू बटन काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसका डायरेक्ट रिपोर्ट में अगर क्लिक करूँगा तो ये रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा।
आपका क्लार्क लोगो भी आपका रिपोर्ट जनरेट कर सकता है अगर आपका वो ऑप्शन इनेबल है, और अगर आपका वो ऑप्शन डिसेबल है तो वो मेनू बटन एक्सेस नहीं कर सकता है। उसके बाद प्रिंट कस्टमर नेम इन बिल, अगर आप आपका जो कस्टमर है उसका नाम प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन है। अभी जाके अगर एक बिल बनाते हैं, इसको जब प्रिंट करेंगे ये सब डालने के बाद तो इधर कस्टमर नेम पूछेगा, आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई कस्टमर का नाम डाल के एंटर कर सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं उस कस्टमर का नाम बिल का ऊपर में प्रिंट हो जाएगा कि ये मेरा कस्टमर का नेम है, उसके लिए ये ऑप्शन है। उसके बाद मेनू में जाएंगे, जाके बिल सेटिंग्स पे जाके ये ऑप्शन है यूडीएफ ऑप्शन। ये ऑप्शन किस लिए होता है, अगर आपका 3 डिफरेंट रेट है उसके लिए होता है, या आपका रेस्टोरेंट है आप केओटी वगैरह यूज़ करना चाहते हैं किचन ऑर्डर टोकन, तो उसके लिए है। मैं पहले 3 रेट का, अगर जो आपका रिटेल काउंटर है या आपका रिटेल बिजनेस होता है, अगर आपका जो प्रोडक्ट सेल होता है वो अगर 3 डिफरेंट रेट में सेल होता है कि होलसेलर का एक प्राइस होता है, रिटेल का एक प्राइस होता है, एमआरपी का एक प्राइस होता है, ऐसे अगर प्राइसिंग होता है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। आपको यूडीएफ में जाके इसको एंटर करना है, करके ये पूछता है ये जो नाम आएगा वो यूडीएफ नाम बोल के आए या दूसरा कुछ नाम बोल के आए, आप उसको कुछ भी चेंज करके कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज़ मैं इसको नॉर्मली नंबर बोल के डाल दिया, तो इसके बाद ये क्राइटेरिया पूछता है ये रेंज कितना तक आप देना चाहते हैं 1 से लेके। सपोज़ मेरा 3 डिफरेंट रेट है तो मैं यूडीएफ 1 कन्फिगर करूँगा एमआरपी के लिए, यूडीएफ 2 कन्फिगर करूँगा रिटेल के लिए, और यूडीएफ 3 कन्फिगर करूँगा होलसेल के लिए। तो मैं इसको 250 को हटा के मैं नॉर्मली 3 कर दूँगा, 1 से लेके 3 तक। उसके बाद जब मैं इसको सेव कर दूँगा तो मेरा यूडीएफ बन जाएगा। तो यूडीएफ बनने के बाद अगर आपका 3 रेट का स्लैब आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा और एक ऑप्शन के लिए, वो है आपका रेट स्लैब्स। इसमें आपको एंटर करना है, करने के बाद इधर फ्रॉम यूडीएफ और टू यूडीएफ डालना पड़ता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक यूडीएफ के लिए आप कौन सा रेट लेंगे। सपोज़ मैं 1 नंबर जो यूडीएफ है मैं फ्रॉम में 1 डाल के एंटर कर दिया, 1 से 1 लेके, मतलब मैं जब 1 डालूँगा तो उसके लिए रेट स्लैब क्या होगा, मैं रेट स्लैब 1 लूँगा, मैं एंटर कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। अभी मेरा जो फ्रॉम है, मैं फ्रॉम सपोज मेरा 2 नंबर जो यूडीएफ है 2 से 2, मतलब एक ही आपका यूडीएफ के लिए मैं 2 वाला यूडीएफ के लिए रेट 2 लेना चाहता हूँ। और सपोज़ मैं 3 से 3, मतलब सिर्फ 3 के लिए मैं रेट 3 लेना चाहता हूँ। तो आप इसको एग्ज़िट कर देंगे। तो आप इसको देख सकते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। उसके लिए पहले आपको एक आइटम के अंदर 3 रेट डालना है। मैं जो प्रोडक्ट डाला हुआ है मैं उसको एडिट करके 3 डिफरेंट रेट कर देता हूँ। ये 35 मेरा एमआरपी है, मेरा रिटेल प्राइस है 32, मेरा होलसेल प्राइस है 30, मैं डाल के एंटर कर देता हूँ। तो अभी देखिए नंबर बोल के ऊपर में पूछ रहा है एक चीज़, मैं अगर 1 डाल के एंटर करूँगा तो ये जो भी प्रोडक्ट में ऐड करूँगा उसका देखिए 35 रुपीज़ एमआरपी प्राइस लिया है। अगर मैं इसको किसी को रिटेलिंग करना चाहता हूँ तो मैं 2 डाल के एंटर करूँगा, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो इधर देखिए 32 रुपीज़ मतलब रिटेल प्राइस लिया है। इसको अगर कैंसिल कर देंगे करके अगर 3 डाल के एंटर करेंगे तो ये जो भी प्रोडक्ट हम लोग ऐड करेंगे उसका होलसेलिंग प्राइस है। ये आपका जो आइटम मास्टर आप ऐड करेंगे रेट 1 2 3 उसके हिसाब से करना है। रेट 1 आपका एमआरपी रहेगा, रेट 2 आपका रिटेल होगा, रेट 3 होलसेल रहेगा। इसी हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं रेट 1 मेरा होलसेल है, रेट 2 रिटेल है, वो आपका मर्ज़ी है आप कैसे कन्फिगर करेंगे यूडीएफ को। तो ये जो मैं बोला ये हो गया आपका अगर आपका रिटेल काउंटर है उसके लिए। अगर आपका रेस्टोरेंट है तो उसके लिए कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए आपको यूडीएफ ऑप्शन में जाना है। इसका नंबर को सपोज़ ये मेरा टेबल नंबर हो गया, जो टेबल में बैठ के खाना खाएगा उसके लिए कर देता हूँ। इसको कर दिया मैं टेबल नंबर।
और आपका जितना भी टेबल है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सपोज़ 250 के अंदर सपोज़ मेरा 20 टेबल है, सॉरी, तो ये मेरा जो टेबल है वो अप टू डेट हो गया। अभी आप अगर KOT यूज़ करना चाहते हैं, अगर ओनली आपको टेबल चाहिए तो आपका सेटिंग्स हो गया। अगर आपको KOT यूज़ करना है, किचन ऑर्डर टोकन, तो उसके लिए आपको जाना है KOT ऑप्शन में, जाके एंटर करना है, करके इसको इनेबल कर देना है। तो अभी जब आप बिलिंग करेंगे वो टेबल नंबर बोल के पूछेगा। सपोज़ 1 नंबर टेबल पे कोई बंदा आके कुछ चीज़ें मांग रहा है, उसको मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट। वो जो मांग रहा है उसको एंटर करके मैं अभी उसका प्रिंट नहीं निकालूंगा, मैं उसका एक KOT निकालूंगा। KOT कैसे निकलेगा, इसका जो F1 स्विच है इसको प्रेस करना होगा तो उसका एक KOT निकल जाएगा। सपोज़ अभी 2 नंबर टेबल से कोई एक प्रोडक्ट मांग रहा है तो मैं उसका भी टेबल नंबर डाल दूंगा, जो प्रोडक्ट मांग रहा है वो डाल दूंगा, डाल के फिर से मैं F1 प्रेस करूंगा तो KOT निकल जाएगा। अभी 1 नंबर टेबल से कोई बंदा फिर से मुझे दूसरा कुछ प्रोडक्ट मांग सकता है, मैं जस्ट इसके अंदर जो प्रोडक्ट होगा उसको सिलेक्ट करूँगा, क्वांटिटी डालूँगा, डालने के बाद F1 प्रेस करूँगा तो इसका प्रिंट निकल जाएगा। अगर आपको प्रिंट नहीं निकलना है KOT का, आप F2 यूज़ कर सकते हैं, ये आपका KOT को सेव कर देगा। उसके बाद जब वो बिल मांगता है, जब वो बंदा बोलेगा मेरा फाइनल बिल कितना हुआ है, उसका टेबल नंबर डालना है। ये कैश के लिए पूछेगा कितना कैश चाहिए, कैश दिया है उसको डाल के एंटर करना है। कस्टमर नाम आप डाल सकते हैं, नहीं तो एंटर कर देंगे। तो देखिए उसका एक फ़ाइनल बिल निकल गया। वो जितना भी प्रोडक्ट लेगा लास्ट में आप ऐसे बिल जनरेट कर सकते हैं। और अभी F3 और F4 का क्या फंक्शन है, F3 से क्या होता है, उसका एडिट होता है KOT। सपोज़ मेरा 2 नंबर टेबल पे जो बंदा था, मैं उसने जो प्रोडक्ट लिया है KOT में, उसका अगर कुछ नहीं चाहिए प्रोडक्ट, उसका मैं KOT निकाल लिया तो आप उसको एडिट कर सकते F3 से। इसके अंदर जाके आप कोई भी प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं। सपोज़ मैं वो नहीं लेना चाहते प्रोडक्ट, तो मैं नॉर्मली इधर बोल रहा है कैंसिल करके डिलीट करने के लिए, तो मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये आपका KOT डिलीट हो जाएगा। अगर मैं 2 नंबर टेबल पे अगेंस्ट पे अभी कुछ देखूंगा, देखिएगा नो डाटा अवेलेबल करके आ रहा है। और F4 क्या करता है, F4 दोनों टेबल को मार्च करता है। अगर आप दोस्त लोग दो डिफरेंट टेबल में बैठ के खाना खा रहा है, लास्ट में एक फ़ाइनल बिल जो होगा एक ही बंदा पे करेगा लास्ट में, तो उसके लिए होता है। सपोज़ मैं 1 नंबर टेबल पे कुछ एक प्रोडक्ट देके उसका मैं एक KOT निकाल दिया, उसके बाद मैं 2 नंबर टेबल में एक दूसरा प्रोडक्ट देके उसका मैं KOT निकाल लिया, बस सेव कर लिया, जो मर्ज़ी है। अभी अगर एक साथ में पेमेंट करना है तो आप कोई भी एक UDF का डाल के उसके बाद आप इसको एंटर करके आप F4 को दबा दीजिए, तो ये पूछेगा कि आपका कौन सा टेबल के साथ मार्च करना है। तो मेरा 2 नंबर टेबल के साथ मार्च करना है, तो मैं इधर एंटर कर दूँगा। उसके बाद मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा, करके एंटर कर देने से ये कैश वगैरह जो भी पूछेगा आपका, अगर डिसेबल कर देंगे नहीं आएगा, एंटर कर देना है। कस्टमर नेम वगैरह मैं स्किप कर देता हूँ। तो आपका 2 टेबल पे जो बंदा लोग एक साथ में बैठ के खाना खाया है उसका मर्ज हो गया, एक साथ में उनका बिल निकल गया। ये होता है आपका मर्ज KOT। उसके बाद बिल सेटिंग्स के अंदर आपको मिलेगा रेट स्लैब हो गया, KOT हो गया। ये होता है स्टॉक ऑप्शन। इसके अंदर 2 तरह का होता है, बिल विथ स्टॉक, बिल विदाउट स्टॉक। अगर आप स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको बिल विथ स्टॉक में एंटर करके रखना है। अगर आपका स्टॉक 0 हो जाएगा तो आपका बिल नहीं होगा, वो बिल स्क्रीन पे दिखा देगा स्टॉक नॉट अवेलेबल। अगर आपको स्टॉक नहीं मेंटेन करना है, आप बिल विदाउट स्टॉक में एंटर करके रख सकते हैं, जिससे आपका स्टॉक नहीं होने से भी बिल होगा। आपका जो स्टॉक है वो नेगेटिव में दिखाएगा अगर स्टॉक रिपोर्ट आप लेंगे तो उसका नेक्स्ट वाला फीचर्स में आ जाते हैं। इसके बाद होता है बिल नंबर टाइप। बिल नंबर टाइप क्या होता है कि इसका 2 ऑप्शन रहता है, एक कंटिन्यूअस और एक डेली रीसेट। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो बिल नंबर स्टार्टिंग हुआ है 1 से लेके ये कंटिन्यू चलता रहे, तो आप उसको कंटिन्यूअस छोड़ देंगे। अगर आप चाहते नहीं रात को 12 बजे के बाद मेरा बिल नंबर जो है मुझे 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको डेली रीसेट करना होता है। पर मेक श्योर कि आपको ये ऑप्शन यूज़ करने के लिए
आपको पहले क्या करना होगा, आपको मशीन सेटिंग्स पे जाके आपको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे जाके इसका बिल एंड रिपोर्ट को डिलीट करना है। पासवर्ड है 5 टाइम्स 0। उसके बाद ही सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप डेली रीसेट वाला सेटिंग्स को नहीं चेंज कर सकते हैं अगर आपका कंटिन्यूअस है तो। अभी मैं अगर जब बिल सेटिंग्स पे जाके बिल नंबर टाइप को मैं अगर डेली रीसेट कर दूंगा तो अभी रात को 12 बजे के बाद से ये एक नंबर बिल से स्टार्ट हो जाएगा। और सपोज़ कि आपका बिल नंबर जो है वो आपको ये जो हम लोग का बिल जनरेट होगा 1 से जनरेट होगा। अगर आपको चाहिए कि मेरा जो बिल जनरेट हुआ वो 1000 के बाद से हो, मतलब 1001 से हो, तो आप बिल नंबर टाइप में जाके कंटिन्यूअस पे एंटर करके जो भी इधर टाइप करते हैं, सपोज़ मैं इधर 1000 टाइप कर देता हूँ, तो मेरा जो अभी नेक्स्ट बिल आप जैसे देख सकते हैं ये जो मेरा बिल बना है वो 1001 वाला बिल बना है। पे स्लैब KOT स्टॉक बैलेंस बिल नंबर टाइप। UDF2 ऑप्शन क्या होता है, सपोज़ कि आपका रेस्टोरेंट वाला सिस्टम है, आपका एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर चेयर होता है, आपका सपोज़ हर टेबल के अंदर 4 करके चेयर है, तो आप उसको भी इसके साथ UDF2 को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा टेबल के अंदर कौन सा चेयर में बैठ के कौन सा बंदा क्या खाना खा रहा है उसका बिल के लिए। अगर UDF2 को आप ऑन करेंगे तो नेम करके पूछेगा। सपोज़ मैं बैक स्पेस करके इसको कर देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म कर देता हूँ CH, चलिए, और करके इधर मैं डाल देता हूँ मेरा एक टेबल में सपोज़ मेरे एक टेबल में 6 चेयर है, मैं इसको सेव कर दूँगा। अभी जब इसका बिल बनाएंगे टेबल नंबर देके एंटर करेंगे, देखिए चेयर नंबर पूछ रहा है, सपोज़ मेरा 4 नंबर चेयर पे कोई बंदा आके खाना खा रहा है, मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करके बिल कर दूँगा। तो इससे क्या सुविधा होगा कि आपका कौन सा चेयर में देना है वो भी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इसका चेयर का नंबर भी प्रिंट आ गया आइटम नंबर के नीचे। ये पहले टेबल नंबर आया, उसके बाद चेयर नंबर आ गया। ये होता है UDF2। उसके बाद ये होता है रुपी सिंबल ऑप्शन। ये किस चीज़ के लिए होता है, अभी तक जो हमने बिलिंग किया है ना वो ओनली क्वांटिटी बिलिंग हुआ है। अगर आप इसको जो बिलिंग करना चाहते हैं ना, इसको अमाउंट वाइज बिलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये रुपी सिंबल ऑप्शन है। पर ये रुपी सिंबल ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपका UDF को डिसेबल करना पड़ता है। तो आप UDF ऑप्शन में जाके पहले इसको डिसेबल कर देंगे। करने के बाद आपको एक बार मशीन सेटिंग्स पे जाके इसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट करना है। बिल्स एंड रिपोर्ट्स, एंटर पासवर्ड 5 बार 0। इसको लॉगिन करेंगे, मेनू में जाके अभी इसको इनेबल कर देते हैं। अभी इसको कैसे बिल होगा, आपको रजिस्टर में जाके डिटेल में जाके पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। करने के बाद ये क्वांटिटी स्क्रीन में आने से आपको शिफ्ट वाला बटन को प्रेस करना है, तो ये अमाउंट आ गया। सपोज़ ये 100 रुपया का मांग रहा है आपको, आप क्वांटिटी नहीं डाल के अमाउंट डाल दिया, आप एंटर कर देंगे तो वो उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा कि कितना क्वांटिटी आपको देना है। आप जैसे देख सकते हैं इसका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके
जो क्वांटिटी आपको देना है उस क्वांटिटी का उसने हिसाब करके उसके बाद जीएसटी लगा के बिलिंग कर दिया है। तो रुपी सिंबल के बाद ये होता है टैक्स टाइप ऑप्शन। ये आपका जो टैक्स हो रहा है ना, टैक्स दो तरफ होता है, कि इंक्लूडिंग होता है और एक एक्सक्लूडिंग होता है। अमाउंट है उस अमाउंट पे ही प्रिंट आएगा, पर जीएसटी उसके अंदर इंक्लूडिंग हो जाएगा। जो फॉरवर्ड टैक्स है वो एक्सक्लूडिंग टैक्स है, कि सपोज़ आपका 100 रुपीज़ है, उसके ऊपर 5% होके 105 रुपया होगा, वो होता है आपका फॉरवर्ड टैक्स, ये होता है एक्सक्लूडिंग। और अगर रिवर्स टैक्स करेंगे ये होता है आपका इंक्लूडिंग टैक्स। ये 100 रुपया के अंदर सब कुछ कर देगा। ये भी सेम है। इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको एक बार रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर लेना है। मशीन सेटिंग्स पे जाके रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पे जाके रिस्टोर बिल एंड रिपोर्ट पे एंटर करके इसको जो भी रिपोर्ट है डिलीट करके ही इसका टैक्स का सेटिंग्स चेंज हो सकता है। ये जो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट हो रहा है इसका थ्रू जो भी आपका बिल नंबर है वो चेंज होके और आपका जो भी डाटा है रिपोर्ट वो डिलीट हो जा रहा है। तो अभी तक मैं जैसे देख सकते हैं बिल जो है ये देखिए आपका जीएसटी अमाउंट के बाद ये जीएसटी लग के अमाउंट आ रहा था। मैं 100 रुपया का पहले दिया था अमाउंट, उसके बाद जीएसटी लगा, जीएसटी लाने के बाद ये अमाउंट प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसको रिवर्स टैक्स कर दूंगा तो वो इंक्लूडिंग ही प्रिंट करेगा। और एक ऑप्शन है, इसके लिए आपको प्राइस चेंज ऑप्शन भी डिसेबल करना पड़ता है। अब जैसे देख सकते हैं रिवर्स टैक्स डालने के बाद ये 70 रुपीज़ का ही बिल बना है। कोई टैक्स जो अमाउंट है उसका ही बिल बनेगा, जो टैक्स है वो इंक्लूडिंग कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन चेकआउट करेंगे। उसके बाद टाइम प्रिंट ऑप्शन है। ये जो बिल के ऊपर में जो टाइम प्रिंट आ रहा है इसको अगर डिसेबल कर देंगे तो वो बिल के ऊपर प्रिंट नहीं आएगा। इसको जस्ट आप डिसेबल कर देंगे तो बिल के ऊपर वो टाइम नहीं आएगा। उसका नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ये है बेस प्राइस ऑप्शन। ये बेस प्राइस ऑप्शन क्या होता है? ये होता है कि आपका जो टैक्स जो अमाउंट में इसका देखिए ये जो रेट है ना, रेट हमने जो सेट करके रखा है वही रेट दे रहा है। और अगर बेस प्राइस ऑप्शन को आप इनेबल करके रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो रेट है ये टैक्स का पहले वाला जो रेट है वो शो करेगा, बेस प्राइस जो है वो शो करेगा। इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो अब जैसे देख रहे हैं इसका देखिए अभी बेस रेट पे देखिए 31.25 दिखा रहा है। इसके बाद ये जीएसटी होने के बाद ये 35 होगा, वही शो कर रहा है इधर। ये होता है बेस प्राइस। और पहले अगर बेस प्राइस डिसेबल करके जो आ रहा था उसको अगर देखेंगे तो रेट में जो टोटल वैल्यू आ रहा है जो हमने डाल के रखा है वही शो करेगा। और बेस प्राइस करने से जीएसटी अगर आपका है तो जीएसटी का पहले जो अमाउंट हो रहा है वो शो करता है रेट में। उसके बाद साब यूडीएफ ये क्या होता है कि अगर रेस्टोरेंट है आपका
अगर जैसे आपका मैं दिखाया टेबल नंबर, चेयर नंबर का थ्रू कॉन्फ़िगर, आप अगर वेटर भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसके लिए साफ यूडीएफ ऑप्शन है। तो मैंने यूडीएफ को डिसेबल कर दिया था, उस पर इनेबल करना पड़ेगा पहले। अब ऐसे यूडीएफ 1 को कर दिया, अब यूडीएफ 2 को भी कर सकते हैं आपका अगर ज़रूरत है तो। इसको अगर इनेबल कर देंगे तो ये वेटर का नंबर भी प्रिंट आ जाएगा आपका बिल में। ये टेबल नंबर डाल दिया, चेयर नंबर डाल दिया, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। अभी अगर प्रिंट करेंगे ये सब हटा के, तो अभी देखिए इसका सब यूडीएफ में 1 आ रहा है, ये आपका वेटर का नंबर होता है। उसके बाद व्यू टोटल ऑप्शन, इसका बिल के साथ कुछ नहीं है। ये बिल को अगर करेंगे, बिल जैसे नॉर्मल आता है वैसे ही आता है। इसको अगर इनेबल करके रखते हैं और अगर आपका कैश ड्रॉयर कनेक्ट है तो आप जब भी बिल होगा तो आपका कैश ड्रॉयर ओपन हो जाएगा। इसका आप देख भी सकते हैं, इधर भी एक कैश ड्रॉयर का ऑप्शन है। ये मैनुअली भी कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं जब भी आप प्रिंट बटन को दबाए कैश ड्रॉयर ओपन हो जाए तो आपको ये टोटल क्वांटिटी मोड को इनेबल कर लेना है। ये जो व्यू टोटल ऑप्शन है इसको। उसके बाद लोगो प्रिंट ऑप्शन है आपका, अगर लोगो है तो लोगो डाउनलोड करके अगर इनेबल कर देंगे तो ये लोगो बिल के अंदर प्रिंट आ जाएगा। उसके बाद टू कॉपी ऑप्शन, इसको एंटर करके अगर इनेबल कर देंगे तो आपका जो भी बिल निकलेगा एक साथ में 2-2 करके बिल निकल जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं पहले एक बिल निकल गया है, फिर से और एक बिल निकल गया, सेम बिल। इसको होता है टू कॉपी बिलिंग। उसके बाद आपका टाइम प्रिंट सब यूडीएफ व्यू टोटल लोगो प्रिंट हो गया, टू कॉपी हो गया। अभी HSN इनेबल, अगर आपका प्रोडक्ट का HSN कोड है तो आप उसको इनेबल करके बिल में डाल सकते हैं। तो HSN कैसे डालेंगे, अब अगर कंप्यूटर की यूटिलिटी से करेंगे तो डायरेक्टली ऑप्शन है, नहीं तो आप आइटम मास्टर में जाके आपको एडिट आइटम पे जाके नंबर डालना पड़ेगा जो प्रोडक्ट का HSN डालना है। इसको नॉर्मली एंटर करते करते जाएंगे तो इधर एक HSN कोड पूछेगा, आप इधर जो भी HSN है डाल के आप सेव कर सकते हैं। तो अभी जब उसको बिल करेंगे तो उसका साथ साथ में एक HSN कोड भी आ जाएगा। तो आप जैसे देख सकते हैं इसके अंदर एक HSN कोड आ गया। अभी आप सोचेंगे कि इतना पेज ब्लैंक क्यों जा रहा है ऊपर में, ये जो पेज है इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि ये लोगो प्रिंट को ना हमने इनेबल कर दिया है और हम लोग के इधर लोगो कुछ डाला हुआ नहीं है, इसीलिए ब्लैंक पेज जा रहा है इतना। इसको पहले डिसेबल कर देते हैं, बहुत पेज वेस्ट हो रहा है। टू कॉपी HSN हो गया। ये POS क्या होता है, ये अगर आपका मटेरियल का जो बिलिंग होता है, अगर आप IGST का बिलिंग करना चाहते हैं, अभी तक जो भी बिलिंग हो रहा था CGST और SGST का,
मतलब आपका स्टेट का अंदर का बिलिंग हो रहा है। अगर आप बाहर का स्टेट में बिलिंग करना चाहते हैं तो आपको पीओएस को इनेबल करना है। तो अभी जो भी बिलिंग होगा आपका आईजीएसटी का थ्रू बिलिंग होगा। इसको अगर जाके हम लोग बिलिंग करेंगे तो आप जैसे देख सकते हैं इस प्रोडक्ट में तो जीएसटी नहीं था। जो प्रोडक्ट में जीएसटी है उस प्रोडक्ट का करते हैं, सॉरी, देख सकते हैं इसका आईजीएसटी प्रिंट हो रहा है। पहले सीजीएसटी एसजीएसटी प्रिंट हो रहा था, अभी ओनली आईजीएसटी प्रिंट होगा। ये स्टेट का बाहर अगर भेजेंगे उसके लिए। उसके बाद आपका बिल सेटिंग्स पे आता है। पीओएस हो गया। पेमेंट मोड ऑप्शन, इसको आप क्या कौन सा मोड पे पेमेंट कर रहे हैं। नॉर्मली अभी तक जो पेमेंट कर रहे थे ये कैश पेमेंट हो रहा था। अगर आप दूसरा कुछ मोड से पेमेंट करना चाहते हैं कार्ड में या पर्स में, तो आप इसको पेमेंट मोड को, इसके लिए पहले आपको बिल सेटिंग्स में जाके कैश रिसेप्शन को डिसेबल कर देना है। करने के बाद आपको चला जाना है पेमेंट ऑप्शन पे। जाने के बाद आप डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो जो भी पेमेंट आप सिलेक्ट करेंगे मोड, वो डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा। सपोज़ मैं अगर अभी इसको अगर प्रिंट करूँगा तो अभी मुझे मांगेगा कि मैं कौन सा मोड से पेमेंट करना चाहता हूँ, कैश या कार्ड या पास। सपोज़ मैं कार्ड में पूरा देना चाहता हूँ तो मैं कार्ड में एंटर कर दूँगा। करके मैं अगर करूँगा तो ये बिल निकल जाएगा। इसका लास्ट में पेमेंट मोड कैश काट करके आएगा। और अगर या कैश करके जो भी है, अगर आपका स्प्लिट पेमेंट होता है, मतलब कार्ड में कुछ देगा कैश में कुछ देगा, स्प्लिट होगा, तो आप इसको पेमेंट मोड को आप कर सकते हैं कि ये मेरा स्प्लिट पेमेंट होगा। अभी देखिए इसको कैसे यूज़ करना है। इसको प्रोडक्ट दे के एंटर करना है। ये 35 रुपीज़ मेरा हो रहा है। तो सपोज़ मैं कैश दे रहा हूँ 10 रुपया, मैं कार्ड दे रहा हूँ 20 रुपया और मैं पास दे रहा हूँ 5 रुपया। तो अब ऐसे करके भी स्प्लिट पेमेंट कर सकते हैं। ये पूरा बिल में प्रिंट आ जाएगा कि कितना कैश दिया है, कितना कार्ड दिया है, ये सब कुछ। और उसके बाद आपका आता है बिल सेटिंग्स पे कैलकुलेटर बिल ऑप्शन। ये आपका क्वांटिटी पहले आएगा या रेट पहले आएगा, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कैलकुलेटर बिलिंग भी दिखा देता हूँ कैसे करना है। इसको करने से क्वांटिटी पहले पूछेगा देन रेट पूछेगा, इसको करने से रेट पहले पूछेगा देन क्वांटिटी पूछेगा। उसके बाद इसका फ्रंट साइज है, इसको स्मॉल फ्रंट रहता है। अगर आप बिग कर देंगे तो वो बहुत बड़ा आ जाएगा। लेटर में एक प्रिंट करके दिखा देता हूँ बिग फ्रंट में कैसे बिल आता है। ये देखिए कितना बड़ा बिल आ रहा है लिखा हुआ। उसके बाद आपका आता है यूटी जीएसटी। ये भी सेम है। इसको अगर इनेबल कर देंगे तो आपका जो एसजीएसटी आ रहा था वो आपका नहीं आएगा। आपका अभी एसजीएसटी का स्पेस पे अभी यूटी जीएसटी शो करेगा। अभी देखिए एसजीएसटी का स्पेस में ही यूटी जीएसटी आ रहा है। पहले सीजीएसटी एसजीएसटी आ रहा था, अभी यूटी जीएसटी आ रहा है। और क्या क्या सेटिंग्स है देख लेते हैं बिल सेटिंग्स पे। लास्ट यूटी जीएसटी के बाद टैक्स स्लैब इंडिकेशन है। अगर आपका प्रोडक्ट का अलग अलग जीएसटी है तो वो आपका इंडिकेट कर देगा। सपोज़ मैं और एक प्रोडक्ट जो है उसका मैं एक अलग जीएसटी डाल देता हूँ। सपोज़ मैं इसका एसजीएसटी डाल देता हूँ 2.5, सीजीएसटी डाल देता हूँ 2.5, इसको 5% डाल देता हूँ। डाल के मैं इसको सेव कर देता हूँ। यूज़ करना है आपको, जस्ट ए दबा देना है। यूडीएफ को सिलेक्ट करना है, करके ए दबा देना, तो ये जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, इसमें सिर्फ ए दबा देना है
आपका जो आइटम है आ जाएगा। ऐसे हॉटकी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसको छोड़ के इसका नीचे देख लीजिएगा, इसके अंदर बहुत सारा है हॉटकी का ऑप्शन। आप शिफ्ट बटन दबा के कौन सा की कॉन्फ़िगर किया हुआ है मशीन से, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, आप खुद चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है एक्सटर्नल प्रिंटर का ऑप्शन। ये जो एक्सटर्नल प्रिंटर आप कनेक्ट करेंगे उसमें सिर्फ KOT आएगा। ये KOT आपका KOT ऑन बोथ करेंगे तो मशीन से भी KOT आएगा, एक्सटर्नल प्रिंटर से भी आएगा। ऑल प्रिंट एंड ऑन एक्सटर्नल प्रिंटर, सिर्फ जो भी बिल प्रिंट करेंगे वो एक्सटर्नल प्रिंट से आएगा। ऑल प्रिंट ऑन बोथ मतलब जो भी बिल प्रिंट करेंगे दोनों में से ही आएगा, तो उसके लिए ये ऑप्शन है अल्फ़ाबेट ऑन बोथ। उसके बाद देखेंगे हॉटकी एक्सटर्नल प्रिंटर हो गया। एक्सटर्नल प्रिंटर ऑटो कटर अगर इनेबल करेंगे तो ऑटोमेटिक अगर कटर का ऑप्शन है आपका जो एक्सटर्नल प्रिंटर में, वो ऑटोमेटिक कट भी कर देगा। उसके बाद हेडर फुटर का ऑप्शन है। आप इसके अंदर जाके एडिट हेडर में जाके लाइन नंबर 1 पे इसको जस्टिफिकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं डाउन एरो करके, जो भी करेंगे। उसके बाद आप फ्रंट सिलेक्ट करके जो भी डालेंगे वो बिल के ऊपर में आ जाएगा। जैसे बोल्ड विथ डबल विथ, बोल्ड प्लस डबल हाइट, डबल विथ, कुछ भी आप फ्रंट सिलेक्ट करके आप आपका एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। सपोज़ मेरा शॉप का नाम मैं डाल देता हूँ, कुछ भी एक मैं डाल के एंटर करूँगा तो मुझे अगर एक ही लाइन डालना है मेरा बिल के ऊपर में तो मैं जस्ट इसको सेव एंड एग्ज़िट कर लूँगा। मुझे और भी कुछ डालना है बिल के ऊपर में, मैं उसको सेम उसका एड्रेस वगैरह ऐसे करके आप 10 लाइन बिल के ऊपर में डाल सकते हैं। जब आपका लास्ट लाइन आ जाएगा, मैं 2 ही लाइन डालना चाहता हूँ तो मैं अभी कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं इसको एग्ज़िट कर दूँगा। तो अभी जब मैं बिल को प्रिंट करूँगा तो मैंने जो डाला है वो बिल के ऊपर में प्रिंट आ जाएगा। अब जैसे देख सकते हैं वो बिल के ऊपर में जो मैंने डाला है वो प्रिंट आ गया। ये भी सेम है, इसका भी और कुछ नहीं है। आपका फुटर भी सेम है, एडिट हेडर फुटर में जाके भी आप जो डालेंगे वही प्रिंट आ जाएगा नीचे में। इसको फ्रंट भी चेंज कर सकते हैं। इसको सपोज़ मैं लिख देता हूँ थैंक यू। तो मैं एग्ज़िट कर देता हूँ, मुझे और कुछ नहीं डालना है इसलिए। तभी देखिए बिल का नीचे में थैंक यू आ गया। अभी हेडर फुटर हो गया। अभी इधर से यूज़र कॉन्फ़िगरेशन होता है। आपका जो यूज़र है इसके अंदर 15 यूज़र का लॉगिन है। आप कोई नया यूज़र बनाना चाहते हैं, ऐड यूज़र में जाके उसका नाम डालना है। सपोज़ जो नाम होगा इसका नाम डाल देते हैं राम, एंटर करके इसका पासवर्ड जो हम डालना चाहते हैं, सपोज़ मैं इसका पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5, मैं कंफर्म पासवर्ड भी 1 2 3 4 5 डाल दूँगा। तो ये जो राम जो लॉगिन करेगा यूज़र ID 4 देके, तो उसका पासवर्ड वो लॉगिन ID पे देगा 4 और पासवर्ड देगा 1 2 3 4 5। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में एडिट यूज़र का भी ऑप्शन है, आप कोई भी लॉगिन ID एडिट कर सकते हैं, इधर नाम चेंज कर सकते हैं। इसका पासवर्ड जो पुराना पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। डालने के बाद आप उसको जो न्यू पासवर्ड है, न्यू पासवर्ड आप डाल सकते हैं कुछ भी। इसको आप एग्ज़िट कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये फार्मवेयर इन्फॉर्मेशन आता है, इसका थ्रू आप देख सकते हैं कौन सा फार्मवेयर पे चल रहा है आपका मशीन, सॉफ्टवेयर कौन सा पे चल रहा है। ये अपलोड टू USB का ऑप्शन है, इसको अगर एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका अगर पेन ड्राइव लगा हुआ रहता है तो आपका पेन ड्राइव दिखा देगा USB डिवाइस फाउंड करके। आपको जस्ट उसमें एंटर करना है, करके आपका जो भी डेटा भेजना है मशीन से भेजना है, तब 2100 टू USB करेंगे। आपका ये पेन ड्राइव से डेटा लेना है तो आप पेन ड्राइव टू 2100 जॉय करेंगे। और उसका लास्ट में सेल्फ टेस्ट आता है जिसमें एंटर करने से इसका क्या सेटिंग्स इनेबल है, डिसेबल है, क्या सेटिंग्स किया हुआ है, रिलीज़ डेट क्या है फार्मवेयर का, ये सब आ जाता है। ये बहुत लंबा एक पेज आता है। और उसको छोड़ के लास्ट है रिपोर्ट
रिपोर्ट निकालने के लिए आपको रिपोर्ट वाला बटन पे क्लिक करना होता है। इसके अंदर डिटेल रिपोर्ट और समरी रिपोर्ट दोनों तरफ का ऑप्शन है। आपको जो भी रिपोर्ट लेना है डिटेल रिपोर्ट या समरी रिपोर्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। डिटेल रिपोर्ट में बिल वाइज मिलता है और एंटर करेंगे, इधर आप डेट बैठा सकते हैं आपका मर्ज़ी से। ये पर्टिकुलर खुद आज का ही डेट लेगा, जो डेट आपका चल रहा है। आप इसको बैक प्रेस करके चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा डेट भी डाल सकते हैं। तो आपका जो टोटल सेल्ड रिपोर्ट है वो निकल जाएगा। डिटेल रिपोर्ट पे आइटम वाइज रिपोर्ट है, वॉइड बिल, यूज़र बिल, ये बहुत सारा रिपोर्ट है। जो भी रिपोर्ट आपको चाहिए आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे ही समरी रिपोर्ट के अंदर मंथली, डे वाइज, ईयरली, यूडीएफ वाइज, टैक्स स्लैब, ये सब कुछ रिपोर्ट है। आपको जो भी चाहिए आप चेकआउट कर सकते हैं।